नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ भवानी। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर आए हैं वो है हमारे नाला विधानसभा में बंगला यानी बंगाली विधायक को लेकर मैं आज बहुत सारे विषयों पर आप लोगों से चर्चा करने आया हूं। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाकी लोग भी सुने, न तो मैं ये संबोधन मैं बांग्ला में भी कर सकता था। कुछ कुछ जगहों पर मैं बांग्ला जरूर बोलूँगा और आप लोगों को आज ये इसलिए मैं खास करके मैं आज ये समय चुन रहा हूँ क्योंकि आप लोग आज जान भी रहे हैं कि अभी आज भाजपा के मंडल अध्यक्षों का चयन हो रहा है और रायशुमारी के लिए सभी जिलों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। परंतु ये सारा जो चीज़ है ये सारा कुछ दिखावा है। दरअसल रायशुमारी जो हो रहा है ये सिर्फ एक मतलब समझिए जनता की आंखों में धूल झोंकना, पार्टी कार्यकर्ताओं की आंखों में धूल झोंकना और ये बताना कि देखो हम लोग विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है, हम लोग सब चुनावी प्रक्रिया के से चलते हैं और उसी से हम लोग नेता चुनते हैं। ऐसा है नहीं। सभी जिलों में, सिर्फ जामताड़ा ने सभी जिलों पे मंडल अध्यक्षों का चयन पहले से हो गया है। अपना अपना गोटी सब कोई सेट कर लिया है। जो जितना ज़्यादा चमचागिरी किया है उसको उतना बेहतरीन पद मिलेगा, ये स्वाभाविक है। मैं कठोर बोलता हूँ मगर मैं सत्य बोलता हूँ और ये कठोर बोलने के चलते लोगों को बड़ी परेशानी होता है मेरे को लेकर। क्या करें मित्रों, मेरा ये आदत है, मैं कठोर बोलना पसंद करता हूं, सत्य बोलना पसंद करता हूं, इसलिए मैं हर जगह फिट नहीं बैठता और हर जगह फिट नहीं बैठता इसलिए मैं किसी दल में नहीं हूं क्योंकि मैं सबका पोल खोल देता हूं। तो ये मेरा स्वभाव है और इस स्वभाव को मैं बदल नहीं सकता। चलिए हटाइए, दूसरे पार्टी को लेकर ताक झांक करने की जरूरत नहीं है, हमको उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो आता हूं आज बंगाली भाषा को लेकर। विश्वेश्वर खां के बाद में उनके लास्ट विधायक, मुझे शायद याद नहीं है उनका वो लास्ट विधायक कब बने थे, देखना होगा। तो लगभग मुझे जहां तक लग रहा है 25 साल तो करीब करीब हो चुका है। तो ये 25 साल उनके विधायकी छूटने के बाद में जब से जो विधायक बना है नाला में, वो नॉन बंगाली लोग विधायक बना है। नाला विधानसभा में आप जान लीजिए 1,75,000 बंगाली है। अब बंगाली कौन है, कौन कौन बंगाली में गिनने में आता है। अब अगर मेरे से ही शुरू करें तो बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, गांगुली, रायचौधरी और फिर अन्य भाषा में अगर आप जाते हैं तो घोष, मंडल, माझी, खां, फिर आपका अब अन्य जाति में आता है तो बाउरी, रुईदास, पाल, सेन। मैंने हमारे नाला विधानसभा में आप सोच नहीं सकते हैं कितने बंगाली भाषा बने। सिर्फ बंगाली बोलने वाले नहीं, ये लोग बंगाली हैं। मातृभाषा अगर बोला जाए तो बंगला ये लोग लिखते हैं मातृभाषा। हम लोग को अगर कोई पूछे आप क्या हैं तो हम लोग हिंदू, और हिंदू में आप क्या हैं तो हम भाई बंगाली। हम अपना ब्राह्मण थोड़ी लिखेंगे। हमारा अगर कोई जाति पूछेगा तब हम बोले, ऐसे अगर आप पूछेगा तो आप क्या है तो हम हिंदू है भाई। तो हिंदू में क्या है, बंगाली है भाई, बंगाली हिंदू है। तो ऐसे ही ठीक ऐसे ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में अनगिनत बंगाली हिंदू है। वो जाति में बटा हुआ है मगर जब उनको समेटिएगा तो देखिएगा वो सब बंगला भाषा बोलने वाले हैं, सब बंगाली हैं। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आज तक हमारा बंगाली बहुल क्षेत्र, আমরা সবাই বাঙালি আর আমরা ভোট কাকে দিচ্ছি, বিহারি দিকে জিতাচ্ছি কাকে, बिहारी दिखे। जानते हैं क्यों? देखिए हम हिंदू लोग ना शुरू से ही दोगले हैं।
और मुझे बहुत शर्म के साथ में कहना पड़ रहा है, अगर हिंदू दोगला नहीं होता तो मजाल था कि औरंगजेब और अकबर 600 साल हमारे देश में राज कर लेते। मजाल था कि अगर हिंदू दोगला नहीं होता तो ये ब्रिटिश 200 साल 100 साल राज कर लेता। हम लोगों के अंदर में हिंदू एक ऐसा माने धर्म के लोग हैं, हिंदू जाति, कि हम लोगों में फूट डालने में और हम लोग फूट पड़ने में माहिर आदमी हैं। हम लोग पैसे से बिक जाते हैं, हम लोग मीठा बोली पे बिक जाते हैं, हम लोग गुमराह हो जाते हैं। हिंदू लोग बेसिकली इसीलिए तो आज मरता है। आज हिंदू लोगों के पास में अपना देश क्यों नहीं है? आप खुद सोच लीजिए, इस्लामिक जो लोग हैं वो लोगों के पास में 57 मुल्क है, 100 से अधिक क्रिश्चियन लोगों के पास में मुल्क है, बुद्ध का जो भी उसके पास भी एक देश है, ईसाई आपका जो यहूदी है, जो यहूदी लोग उसके पास भी इजराइल है, मगर एकमात्र हिंदू है जिसके पास में कोई देश नहीं है। क्यों? तो भारत सेकुलर है। गजब ये सेकुलर वर्ड बना दिया है। और ये बना क्यों है? हम हिंदू लोगों के चलते ही, क्योंकि हम लोग दूसरे का तलवा चाटना पसंद करते हैं, हम लोग दूसरे के पीछे घूमना पसंद करते हैं, हम लोग आपस में इतना ईर्ष्या है हम लोगों के पीछे में कि हम लोग दूसरे का देख नहीं सकते। अगर मेरे बगल वाला थोड़ा बढ़ गया, साला आगे बढ़ चीज दाड़ा साला तू टेन ना मान दीची, मगर वो जो आगे बढ़ रहा है उसका साथ मिल जाइए ताकि उसका दम को डबल कर दिए ना, वो तब उसको पीछे खींचने में लगा रहता है। क्यों? तो कहीं और से उसको पैसा दे दिया जाता है, कहीं और से उसको कुछ प्रलोभन दे दिया जाता है। और आज इसीलिए हमारा जो नाला विधानसभा है ना, आज नाला विधानसभा में बंगाली लोगों का ये जो दुर्दशा है, ये बंगाली लोग अपने चलते अपने दुर्दशा करके रखे हैं। आज बंगाली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुल्हाड़ी पे अपना सर मारते हैं, क्योंकि बंगाली लोग एकजुट होना ही नहीं चाहते हैं। बंगाली लोग प्रलोभन में फंस जा रहे हैं, बंगाली लोग ठेकेदारी में फंस जा रहे हैं, बंगाली लोग डरपोक हो जा रहे हैं, डर के मारे सुटुक करके घर में बैठ जा रहे हैं बंगाली लोग, क्योंकि बंगाली लोग ना भाई हमरा झमेला करते चाहिए ना, 5 বছর মরি যাক আমরা মরি যাবো ভাই, না খেয়ে থাকবো, আমরা ঝামেলা করব না। तो कब तक, आखिर कब तक बंगाली लोग इसी तरह अपने ही बहुमत वाला क्षेत्र, अपने ही सबसे ज्यादा बंगाली भाषा वाला क्षेत्र, हम लोग फिर भी एक बंगाली विधायक नहीं दे पा रहे हैं और बंगला का अवहेलना कर रहे हैं। हम लोग बाहर के लोगों को आके हम लोग विधायक बना दे रहे हैं, बाहर के लोग आके यहां से विधायकी लड़ रहे हैं। तो क्या नहीं, वो जाति में ज्यादा बलवान है इसलिए उसको टिकट दिया जाए। ये जाति के चक्कर में हम लोग फंस गए। हम लोग हिंदू लोग इसीलिए तो टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जाति में बटे हुए हैं। आज मैं यही कहना चाहता हूं हर बंगाली को, नाला विधानसभा के, कि आप सेन हैं, आप पाल हैं, आप मंडल हैं, आप घोष हैं, आप बनर्जी हैं, आप चटर्जी हैं, आप मिर्धा हैं, आप बाउरी हैं, आप रुईदास हैं, आप कोई भी हैं, मगर आप बंगाली हैं। इसलिए बंगाली को अगर बचाना है, बंगला समाज को अगर बचाना है, तो बंगला जो बंगाली है उसको समर्थन दीजिए, ना कि बिहारी और खुट्टा वाला लोगों को। ये लोग उड़ उड़ के आते हैं नाला में और इसको पतित जमीन समझ के यहां हल रोपना शुरू कर देते हैं। कोई यहां का वोटर नहीं है, सबका वोटर देखिए तो कहीं और वोट देते हैं, मगर हल यहां जोतते हैं। टिकट यहां से लेना है, नाला विधानसभा में हल जोतना है, यहीं पे खेती करना है और यहीं राजनीति करना है, क्योंकि पैसा यहीं कमाएंगे और फिर अपना घर लेके चले जाएंगे। तो कहां लेके जाएंगे अपना घर? कोई दुमका लेके चला जाएगा, कोई सारट लेके चला जाएगा, कोई रांची लेके चला जाएगा। और ये खुला मैदान जो हम लोग नाला छोड़ रखे हैं, दूसरे लोग आके हल जोत के चले जाते, कभी पार्टी के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर। हम लोग बंगाली लोग वोट देते आए हैं। हम लोग कभी पार्टी देखकर वोट दे देते हैं, कभी हम लोग जाति देखकर वोट दे देते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचे कि बंगाली लोगों का उत्थान कैसे होगा।
आज नाला विधानसभा में 1,75,000 बंगाली है। बंगाली का कल्याण कैसे होगा? हम लोग क्यों किसी बाहरी को जगह देंगे? और आप लोग पूछेंगे कि ना, अभी हमको कोई एक कमेंट में लिखा है कि विधायक भी तो बंगाली है, तो हम लोग प्रमाण कर दें। और कोई लिख रहा है बीजेपी का प्रत्याशी भी तो बंगाली है, हम लोग वो भी प्रमाण कर दें। और मैं प्रमाण कर देता हूं कि दोनों ही बिहारी हैं। मैं सत्यानंद झा बाटुल की बात नहीं कर रहा, वो तो बिहारी हैं। सबको पता है कि झा बंगाली नहीं होता है, वो बिहारी होता है। उनका घर देवघर है, सारठ है, गुनू है, और वो यहां से आज भाजपा को इतना दिन से वो राजनीति करते हैं, इसलिए वो उसका समझ। मगर बाकी कौन बोल देता है कि बंगाली है? मैं प्रमाण कर देता हूं। हमको कोई चैलेंज करे, मैं प्रमाण कर दूंगा कि दोनों ही बिहारी हैं। तो दोस्तों, आने वाले 2029 में बंगला भाषा और बंगाली प्रत्याशी को वोट करें। अगर बंगाली को बचाना है, अगर बंगला को बचाना है, और अगर हम लोग बंगाली होकर अगर बंगाली सभ्यता को नहीं बचा पाए, तो फिर बेकार है राजनीति करना, और आप लोगों का बेकार है वहां रहना। धीरे धीरे जिस तरह हम लोग घुल मिल जा रहे हैं, हम लोगों का समाज जिस तरह धीरे धीरे टूट जा रहा है, जिस तरह हम लोग भी धीरे धीरे बंगला को अवहेलना कर रहे हैं, बंगला को छीछी कर रहे हैं, तो ये तो दर्शाता यही है कि आने वाले समय में बंगाली लोग कहीं का नहीं रहेंगे। आप यह भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल का तो हाल आप लोग देख ही चुके हैं। वहां जिस तरह से एक समुदाय बढ़ता जा रहा है और बंगाली लोग उसको समर्थन करते जा रहे हैं, हमारे ही जैसे कोई चटर्जी बनर्जी उसको समर्थन करके आगे बढ़ा रहा है। कल का दिन वही पश्चिम बंगाल आप देख लीजिएगा कि बंगाली लोगों को वहां से भागना पड़ेगा। आज पश्चिम बंगाल और झारखंड का कुछ सीमाना जो सटा हुआ है, जो सीमाना है, वहां पे बंगाली लोग सुरक्षित हैं। और अगर नाला को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि नाला में कोई बाहर से घुसपैठिया आके यहां पर राज करे और आपके धर्म को नुकसान पहुंचाए, यहां से लूट कर लेके जाए, तो बंगाली का समर्थन कीजिए। मैं आज आप लोगों से सामने आके मैं निवेदन कर रहा हूं, यह मौका आप मत गंवाने दीजिए। अभी 4 साल बाकी है, समर्थन कीजिए बंगाली का। मैं आपके सामने खड़ा हूं। 2024 में आप लोगों ने मुझे बहुत धिक्कारा, इसका जवाब भी मैंने आप लोगों को दिया। अब कुछ लोगों का कहना है कि जयंत बनर्जी को तो 200 वोट मिला है, 2029 में 100 भी नहीं मिलेगा। चलिए, आपकी बात को मान लिए, मगर मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे 200 वोट क्यों मिला है, यह तो बहुत बड़ा रहस्य है। मगर आने वाले समय में 2029 में मेरा वोट बढ़ेगा या घटेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर मैं एक चीज जरूर बता देता हूं, अगर पॉपुलैरिटी नहीं होता, अगर लोग मुझे नहीं पहचानते, आज नाला में बच्चा हर आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है वो जयंत बनर्जी को जानता है। जयंत बनर्जी नाम किसी का मोहताज नहीं है। मैं अपने कर्म करके अपने दम पर अपना नाम बनाया हूं। आज जो मैं हूं वो मैं अपने दम पर हूं। किसी झंडा का मुझे जरूरत नहीं पड़ा है। आज लोग बोलते हैं अरे उसको कोई वोट नहीं देगा। सोशल मीडिया में मेरा करीब 8 से 9 हजार मित्र था चुनाव के वक्त तक। मेरा एक सोशल मीडिया में 4100 था, जो बढ़कर 6500 हो गया। आज वो 6500 क्रॉस करके 6600 होने वाला है। एक में 4300 था, वो बढ़ के 5500 हो गया। एक में 3500 था, वो बढ़ के 4500 हो गया। तो लगभग चुनाव के बाद से इस पिछले 1 साल में मेरा कम से कम 5000 मित्र बढ़ा है। तो अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं तो ये 5000 मित्र मेरे पास में कहां से आ गए?
और मेरा जो भी मैं संदेश वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैं देता हूं, वो लाखों लोग देखते हैं मेरे को। कैसे देखते हैं? अगर कोई समर्थक है ही नहीं तो मुझे मेरा भाषण भी कोई नहीं सुनता, 0 व्यूअर्स होता। आज कोई भी पोस्ट मैं सोशल मीडिया में डालता हूं तो वो लगभग मान के चलिए कि 5000 लोग तो देखते ही देखते हैं, और 5000 लोग देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं। सिर्फ इसमें नहीं, पब्लिक ऐप में भी मेरा जो वीडियो डलता है वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के आसपास में व्यूअर्स हो जाता है। तो जो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है ना कि अरे जयंत बनर्जी को 200 वोट मिला है, अब 100 भी नहीं मिलेगा, वो एक बार गणित को बढ़िया से देख ले कि आने वाले 2029 में क्या होने वाला है। और एक बात मैं नाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बता देता हूं, और बंगाली लोगों को बोल रहा हूं मैं खास करके, তোমরা শুনো, বাঙালিদের যদি উত্থান করতে পারে তো এই জয়ন্ত ব্যানার্জি ছাড়া কেউ উত্থান করতে পারবে না। আজ তোমাদের যাই কষ্ট হয়েছে, কেন যেহেতু তোমরা আমাকে ভোট দাও না বলি তোমাদের কোনো কাজ করছি না, তোমাদের কাছে একটা ভালো মৌকা আছে 2029, আর আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, তোমরা তো দেখে নিলে কি বিনা ভোট পেয়েও আমি কি কি কাজ করতে পারি, বিনা পদেরও আমি কি কি কাজ করতে পারি। কাজের জন্য জয়ন্ত ব্যানার্জিকে কেউ ছুতে পর্যন্ত পারবে না। যা কাজ বলো সেটা করে দেব। অসম্ভব শব্দ বলে আমার ডিকশনারিতে নেই। সেই জন্য বাঙালিদিকে বলছি, আজ তোমাদের ঘরে সাহারার সার্টিফিকেট আছে, বেসিলের সার্টিফিকেট আছে, রোজ ভ্যালি আছে, অ্যালকেমিস্ট আছে, বিয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রি আছে, আরো কত রকমের তোমার সার্টিফিকেট আছে। তার জিম্মেদারি আমি নিচ্ছি। আমি বাঙালি হয়ে তোমাদেরকে কথা দিলাম, প্রতিটা বাঙালিদের জিম্মেদারি জয়ন্ত ব্যানার্জি নেবে। তোমরা সম্পূর্ণ পরিবার মিলে ভোট দাও আমাকে। আর আমি কথা দিলাম, তোমাদের মেডিকেলি যদি কোনো আনফিট থাকো বা মেডিকেলি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়ে যায়, হাসপাতালে যদি কোনো চিকিৎসার জন্য কোনো অসুবিধা, জয়ন্ত ব্যানার্জি আছে। বাচ্চাদের যদি শিক্ষা নিয়ে যদি কোনো অসুবিধা পড়েছো, সেখানেও জয়ন্ত ব্যানার্জি আছে। আর এত যে টাকা তোমাদের ফেঁসে রয়েছে তার বার করার জন্য জয়ন্ত ব্যানার্জি আছে। তো তোমাদেরকে সব জায়গা থেকে তোমাদেরকে বাঁচাবার জন্য জয়ন্ত ব্যানার্জি আছে, যেটা তোমাদেরকে কেউ এই কথাটা বলবে না। সেই জন্য বাঙালিদিকে বারবার বলছি, একজুট হয়ে যাও বাঙালি। বিশেশ্বর খাঁকে তোমরা বানিয়েছিলে বিধায়ক, আগামী 2029-এ বাঙালি বিধায়ক বানাও। আর কথা দিলাম, তোমাদের যাবতীয় অসুবিধা আছে, চাहे সাহারা, রোজ ভ্যালি, টাকা যে 500 টাকার নোট পড়ে রয়েছে, ফেসে রয়েছে, 2000 টাকার নোট পড়ে রয়েছে, তোমার বাচ্চারা ভালো পড়াশোনা পাচ্ছে না, শিক্ষার জায়গা নেই, হাসপাতালে ইলাজ করতে যাচ্ছে, ইলাজ নেই, ওষুধ নেই, ব্লকে সরকারি যোজনা পাচ্ছ না, গ্যাস পাচ্ছ না, সব জায়গায় জয়ন্ত ব্যানার্জি পাবে। আর তোমাদের কেউ অধিকার ছিনতে পারবে না। আজ যে হারে রাশন ডিলাররা যে পয়সা মারছে, মজবুরিতে মারছে। রাশন ডিলার কি জোর জবরদস্তি কেউ বলেছে ওকে মারতে? মজবুরিতে বেচারা তোমাদেরকে 2-2.5 কিলো করে কম দিচ্ছে। কিন্তু আমি যদি বিধায়ক হয়ে যাই আর তোমাদের ওই অসুবিধা থাকবে, কেন্দ্র থেকে যা তোমাদেরকে যোজনা পাঠানো হচ্ছে, প্রতিটা যোজনা আমি কথা দিলাম বাঙালিদিকে, প্রতিটা যোজনা সম্পূর্ণরূপে তোমরা সব পুরো পাবে। তবে বাঙালিদের একটা অভ্যাস আছে, চুনাওয়ের সময় ইলেকশন ঠিক যখন দেখবে সামনে আসে তখন গলে যায়। তো গলে যেও না ভাইটি, বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে বারবার বলে দিচ্ছি, এই গলে যেও না। ইলেকশনের সময় 2500 টাকা দেখতে যেও না, ওই 500 টাকা দেখতে যেও না, ওই পেট্রোল, ওই মদ, মাংস, মুরগা দেখতে যেও না। নাও, নিতে বারণ করি নাই। বাঙালিরা বুদ্ধিমান লোক হয়, চালাক হয়, নাও আর ভোটটা এইদিকে দাও। সেই জন্য বাঙালিদিকে বারবার বলছি, একজুট হও। আর আমি খুব শীঘ্রই নালা বিধানসভার মধ্যে পা রাখছি, আর একটা ভালো আয়োজন করব, যেখানে প্রতিটা বাঙালিদিকে ওই সম্মেলনে ডাকা হবে। নিজের যা বলবার আছে বলবেন, সমস্যা বলবেন,
ওই মিছিল থেকে, ওই মিটিং থেকে আমি নিজের আগামী 2029-এর বিধানসভার পারির শুরুয়াত করব। আর আমি চাইছি कि আমার বাঙালি ভাইরা আমার সাথে জুড়ুক। আমি চাইছি কি যে বাঙালিরা ভুল হতে পারে, মানুষরা একবার ভুল করেছে, আমি জানি ভুল হয়েছে, তো ভুলটাকে সংশোধন করবার জন্য রাস্তা ছাড়ছি, তোমাদেরকে রাস্তা দিচ্ছি কি তোমরা যে ভুলটা করেছো সংশোধন করো। নেড়া বেলতলা একবার যায়, বারবার যায় না, এই জিনিসটাও মনে রাখবে। সেজন্য তোমাদের কাছে এই মৌকা আছে। আমি বাঙালি সমাজকে বলছি कि বাঙালি বহুল क्षेत्र नाला विधानसभा, সেখানে বাঙালি বিধায়ক করো, বাঙালি বিধায়ক বানাও, আর এই যত বাহারিগুলোকে তাড়ো। যাহাতে এরা এদিকে তেড়েছ দেখবে সব কিছু সামান্য হয়ে যাবে, সব ভালো হয়ে যাবে, বাঙালিদের আর চিন্তা থাকবে না। তো আজকে আমি যাবা বাস এইটুকু বলবার জন্য এসেছিলাম कि খুব শীঘ্রই মধ্যে আমাদের সম্মেলন হবে। আর সব বাঙালি ভাই বোনকে বলছি তোমরা একজুট হও, একটি বাঙালি বিধায়ক বানাতে হবে, दमवाला, बोलने वाला, काज करने वाला। नमस्कार, जय हिंद।